वह सौम्य और दयालु समुद्री देवी तेफिति हैं। मानव भूमि, फूल, पौधे और पेड़ सभी उनके द्वारा बनाए गए थे, लेकिन लालची मनुष्य संतुष्ट नहीं थे और वास्तव में देवताओं ने देवी से समुद्र का हृदय चुरा लिया। इसके बाद खूबसूरत तेफिति भयानक राक्षस याका में तब्दील हो गई। ऐसा 1000 साल बाद तक नहीं हुआ था कि छोटी लड़की मोआना की उपस्थिति ने इस गतिरोध को पूरी तरह से तोड़ दिया था। मोआना समुद्र के किनारे पली बढ़ी और हर दिन सबसे खुशी की बात समुद्र तट पर खेलना था। इस दिन उसने देखा कि एक समुद्री कछुए को एक चील ने पकड़ लिया है। दयालु महिला ने समुद्री कछुए की समुद्र में वापसी की रक्षा के लिए तुरंत पत्तियां तोड़ दी और भयंकर चील को भगा दिया। मोआना की दयालुता से समुद्र इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्वतः ही मोआना को आगे बढ़ने का रास्ता बना दिया। दहाई ने भी खेल खेल में उन्हें कूल लुक दिया। इस समय एक नीला रत्न धीरे धीरे मोआना की ओर आया। वह उत्सुकता से मणि को उठाने के लिए बढ़ी और जब वह उसे ध्यान से चमकाने वाली थी तो मुखिया के आसपास से एक आवाज आई। समुद्र ने जल्दी से मोआना के केश को बहाल किया और फिर उसे वापस किनारे पर भेज दिया, लेकिन नीलम गलती से फिर से समुद्र में गिर गया। इस अजीब अनुभव के बाद मोआना को समुद्र के लिए और भी अधिक इच्छा होने लगी। वह हर बार चुपचाप खेलने के लिए समुद्र तट पर जाना चाहती थी, लेकिन वह हर बार पकड़ी जाती थी। 10 साल से अधिक समय के बाद मोआना बड़ी हो गई और वह सभी आदिवासियों की सुरक्षा की रक्षा के लिए अपने पिता से कार्यभार संभालने वाली नई प्रमुख बन गई। उसने सोचा कि वे इसी तरह रहना जारी रखेंगे। उस दिन तक द्वीप पर नारियल अचानक सूख गए। मछली पकड़ने के जाल जो मछलियों से भरे रहते थे, उनमें एक भी मछली नहीं पकड़ी जा सकी। मोआना ने मछली पकड़ने जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके पिता ने उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन अपने लोगों की खातिर मोआना फिर भी रवाना हुई। हालांकि कुछ समय बाद ही एक बड़ी लहर ने उसे समुद्र के तल में धकेल दिया। सौभाग्य से उसने पानी से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन शर्मिंदगी के कारण वह फिर से किनारे पर गिर गई। इस समय दादी आई। यह जानकर कि उसकी पोती दृढ़ और अड़िग है, उसने मोआना को उसके पूर्वजों का रहस्य बताने का फैसला किया। बाद में दादी उसे एक सुनसान जगह पर ले गई और अवरुद्ध पत्थरों को खोल दिया, लेकिन स्वेटर ने समुद्र की देवी का दिल चुरा लिया। लौ मुका जाग गई, अनगिनत पानी के नीचे के राक्षसों को छोड़ दिया और कई मछली पकड़ने वाली नौकाओं को निगल लिया। लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रमुख केवल नेविगेशन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे सकते थे और सभी जहाजों को इस गुफा में सील कर दिया गया था। हालांकि अंधेरे ताकतें अभी भी बढ़ रही हैं और उन्होंने एक के बाद एक द्वीप को निगल लिया है, लेकिन दादी चिंतित नहीं है। कुछ ही समय बाद दादी गंभीर रूप से बीमार हो गई। उन्होंने मोआना से जल्द एक स्वेटर ढूंढने का आग्रह किया। हालांकि वह दादी को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मोआना रात भर के लिए निकल पड़ी।